ये है दिल्ली दर्पण। रोहिणी में एलपीजी गैस लीकेज से घर में लगी आग। जान तो बच गई पर सब कुछ जलकर खाक हो गया। अगर आप भी एलपीजी गैस का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान। आपके साथ भी हो सकता है ऐसा बड़ा हादसा। मामला दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 का है। इस घर में कुछ दिन पहले लगी आग ने इस परिवार के सामने भारी संकट खड़ा कर दिया है। एलपीजी सिलेंडर लीकेज के बाद लगी आग ने इस घर की हर दीवार और हर सामान को जलाकर खाक कर दिया है। अब इस परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी। अगर आप एलपीजी का इस्तेमाल करते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा न हो कि वो न केवल आपके लिए जानलेवा साबित हो जाए बल्कि बहुत बड़ा नुकसान भी आपका हो सकता है, जैसा कि इस घर में हुआ है। रोहिणी के 21 सेक्टर में हम खड़े हैं जहां पर ऐसी एक घटना हुई है। क्या हुआ है इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं कि इस घर की जहां हम खड़े हैं उसकी हालात क्या है। देखिए आप पूरे छत पे एकदम पूरा काला है, ये पंखा बिल्कुल काला पड़ चुका है और ये सामने बिल्कुल एलईडी जो लगा हुआ है, ये एलईडी की आप हालत देखिए क्या हो गई है। और अब हम सीधे चलते हैं, आपको किचन में लेकर चलते हैं। इस किचन की आप हालत देखिए किस तरह की इस किचन की हालत है, कुछ भी नहीं बचा है। आप देखिए फर्नीचर, कपड़े, बर्तन, छत की हालत देखिए, आप ऊपर टांट की हालत देखिए किस तरह, बिल्कुल कितना भयानक हादसा हुआ होगा। ये हादसा हुआ है सिलेंडर में आग लगने की वजह से, लीकेज की वजह से। और इस कमरे में भी मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ पर टीवी भी लगा हुआ था। आप इस पूरे कमरे की हालत देखिए क्या हालत हो चुकी है, कुछ भी यहाँ पे साबुत नहीं बचा है। इवन जो यहाँ का फ्रिज है और जो किचन के इक्विपमेंट्स हैं वो पूरी तरह से जल चुके हैं और बहुत भारी नुकसान इनका हुआ है। दरअसल एक एलपीजी गैस सिलेंडर लीकेज की वजह से ये घटना हुई थी। इसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इस घर में रह रही थी अंजू शर्मा जी, हम उनसे बात करते हैं। अंजू जी, क्या हुआ था, ये कैसे हुआ अचानक? सर, मैं दिन में खाना बना रही थी तो मैंने कुछ राइस वगैरह उस पर रखे हुए थे, तो 2 बार मैं ऑलरेडी राइस देख गई थी अभी बने हैं नहीं बने हैं। अचानक जैसे मैं तीसरी बार किचन में एंटर किया तो पूरा रेगुलेटर पे आग लगी हुई थी सर। और आग लगी के कारण एकदम से हम डर गए। मैंने कोशिश की उसे बुझाने के लिए कि ये बुझ जाए, लेकिन इतनी देर में उसने पूरे चूल्हे को और सिलेंडर को आग को पकड़ लिया सर। उसके बाद हम लोग चीखते हुए बाहर निकल गए, बचाइए। तो पड़ोसी जितने भी थे वो भी आए, उन्होंने बहुत कोशिश की उस आग को बुझाने की, लेकिन वो नहीं बुझ पाई। तो सर पड़ोसियों द्वारा ही 100 नंबर और फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया, लेकिन फायर ब्रिगेड की वजह जो थोड़ी लेट हुए हैं उस वजह से मेरा आप देख ही रहे हैं कितना ज़्यादा नुकसान हो गया। उन्होंने फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, हम देख रहे हैं। आप देख रहे हैं क्या हाल है, मतलब हम रहने लायक भी नहीं है ठंड में। अभी मेरी फ्रेंड के यहाँ मैंने शिफ्ट किया है, ना मैं किराया भर सकती हूँ ना मैं कुछ कर सकती हूँ। आप बताइए इस घर को कौन ठीक कराएगा, कैसे क्या होगा? अब मैं समझ नहीं आ रहा। मेरे बच्चे हाई स्टडी सब 12th में हो रही थी, ये पहले से हो रही थी, पता नहीं लगा क्या? सर नहीं, मुझे नहीं पता चला। कोई स्मेल नहीं आ रही थी सर, मुझे कोई नहीं पता चला। उसके बाद मैंने अपनी गैस एजेंसी को भी फ़ोन किया, वो भी उन्होंने भी देखा, लेकिन उनकी तरफ से अभी हमें किसी प्रकार की कोई हेल्प नहीं है, कोई सहायता नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से बस आम जनता को ये जागरूक करना चाहती हूँ कि जो हमें इतने बड़े बड़े वायदे करते हैं कि अगर कोई आपके साथ मिस हैपनिंग होती है, कुछ होती है तो हम आपके साथ हैं। आज 6 दिन होने को है, आप बताइए कोई भी नहीं है हमारे साथ। हम क्या करें? क्या सर्दियों में बाहर रहें? क्या करें आप बताइए? और ये सब कैसे होगा? मेरे हस्बैंड तो वैसे प्राइवेट जॉब पे। अब आप बताइए किसी कौन ठीक कराएगा या इसका कौन हमें हर्जाना भरेगा? आप बताइए। इंडियन ऑयल भी हमने कंप्लेन किया, लेकिन वहाँ से भी अभी तक हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है सर। बिल्कुल, ये एक बड़ी घटना है। शुक्र है कि कोई बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ। जी, सामान मेरा जरूर सारा चला गया, पर हमें किसी तरह की चोट नहीं आई है। बच्ची भी मेरी ठीक है, मैं और मेरी बेटी थे घर पे, हम दोनों ठीक है। आपकी बात हुई होगी गैस एजेंसी से, क्या कहते हैं वो? क्या कोई किसी तरह की जिम्मेदारी लेने को तैयार है? बिल्कुल भी किसी भी तरह की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। हम रोज़ उनको फ़ोन कॉल्स कर देते हैं, अभी बताते हैं। उनकी तरफ से हमें किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं है सर।
क्या आप उनको जिम्मेदार मान रहे हैं? बिल्कुल सर, क्यों नहीं। जब हमारे इंडियन ऑयल हमेशा कहते हैं कि अगर किसी भी तरह की कोई मिस हैपनिंग होती है तो हम पूरी तरह आपके साथ हैं, हर तरह का हर्जाना या क्लेम देने के लिए तैयार हैं। तो आज कहाँ हैं वो सब? कोई गैस एजेंसी वो है, वो पीछे हट गई है, इंडियन ऑयल है वो पीछे हट गया, तो हम किसके पास जाए? आप बताइए। कुछ कंपनसेट देने की बात भी आप बता रहे थे। जी बिल्कुल सर, मेरा मिलना चाहिए इस घर के हिसाब से, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जो है मेरा पूरा घर ठीक करा दीजिए और जो मुझे नुकसान हुआ है वो सब रखवा दीजिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस सब सही करा दीजिए। जो एजेंसी मालिक है उसने क्या ऑफर की थी? सर अभी उसने सिर्फ शुरू में हमें 10,000 की ऑफर की थी, जो हमने मना कर दिया सर। इसके अलावा वो और कुछ नहीं करेगा सर। 10,000 आप खुद देखिए, ये 10,000 का नुकसान है। किस वजह से जो रेगुलेटर है उसमें कोई कमी थी या सिलेंडर लीक था? सर उनकी तरफ से ये सब कुछ नहीं बताया गया। वो अपना सिलेंडर और वो रेगुलेटर ले गए हैं जिसमें आग लगी थी, वो ले गए हैं उठाकर तभी। तो उनका अभी इस तरफ से उनकी कोई हमें नहीं जानकारी दी गई है कि किस वजह से ये हुआ है। पर ये सारा जो भी हादसा था खाना बनाते हुए, आपने सिलेंडर लिया था तो चेक किया था कि लीकेज वगैरह तो नहीं है? जी, जब डिलीवरी मैन देके जाता है तब उस वक्त वो चेक जरूर करके जाता है, लेकिन सर लगाने के बाद ये सारा हादसा हो गया। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी बना है, तब कोई दिक्कत नहीं आई है सर। लंच टाइम पे ये प्रॉब्लम हुई है। तो हो सकता है कि जो रेगुलेटर है उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सर, लेकिन जो इनकी तरफ से सर्वे जो भी होता है ईयरली, वो हम हमेशा कराते हैं सर। उसमें हमारी तरफ से तो कोई भी वो नहीं है। ये सब तो उनकी ही जिम्मेदारी बनती है देखना अगर किसी भी तरह की वो है। बाकी उनका जो भी जितने टाइम बाद भी सर्वे होता है हम हमेशा कराते हैं सर। तो बिल्कुल आपने देखा कि हर बार सर्वे भी होता है, पूरी तरह से जांच पड़ताल भी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसे हादसे हो जाते हैं तो उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? इस मामले में गैस एजेंसी मालिक से भी हमने बात करने की कोशिश की। गैस एजेंसी मालिक के अनुसार हर उपभोक्ता का बीमा होता है, कंपनी को इसकी जानकारी भी दे दी गई है। अब ये परिवार किराए के घर पर रहने को मजबूर है और इस उम्मीद में है कि उसकी भरपाई कंपनी कर देगी। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार के साथ राजेंद्र स्वामी की रिपोर्ट।